मोदी पर भड़के सीएम थालापति विजय, पेट्रोल डीजल की कीमत वापस कम करो। तमिलनाडु में नहीं बढ़नी चाहिए तेल की कीमत, थालापति विजय अड़े। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त एक नया विस्फोट हो चुका है और इस बार सीधा टकराव हुआ है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार जोसेफ विजय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बीच, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद थालापति विजय ने ऐसा हमला बोला है जिसने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। विजय ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव खत्म होते ही जनता पर बोझ डालना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा और अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर चुनावों तक तेल के दाम क्यों रोके गए और वोटिंग खत्म होते ही जनता की जेब पर हमला क्यों कर दिया गया। तमिलनाडु से उठी यह आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है, क्योंकि विजय ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि सीधे केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल दाग दिए हैं। विजय ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आती हैं तब जनता को राहत क्यों नहीं दी जाती, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही तेल कंपनियां अचानक दाम बढ़ा देती हैं। यानी विजय ने सीधा आरोप लगाया है कि आम जनता को सिर्फ चुनाव तक राहत दी जाती है और चुनाव खत्म होते ही जनता को महंगाई के हवाले कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विजय ने गरीब और मिडिल क्लास की उस तकलीफ को उठाया है जिसे अक्सर बड़े नेता नजरअंदाज कर देते हैं। विजय ने साफ कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो रोज अपनी बाइक, स्कूटी, ऑटो या छोटी गाड़ियों से कमाई करते हैं, क्योंकि हर दिन सड़क पर उतरकर मेहनत करने वाले लोगों की कमर अब टूटने लगी है। एक तरफ नौकरी का संकट, दूसरी तरफ महंगाई और अब ऊपर से ईंधन की मार, यानी आम आदमी चारों तरफ से घिर चुका है। विजय ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कंपनियां केवल मुनाफा कमाने में लगी हुई हैं और जनता की परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। विजय ने सवाल किया कि जब वैश्विक बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है तब पेट्रोल, सरकार के डीजल के दाम तेजी से नीचे क्यों नहीं आते, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है वैसे ही भारत में दाम बढ़ा दिए जाते हैं। यानी जनता को फायदा कभी नहीं मिलता लेकिन नुकसान हमेशा तुरंत थमा दिया जाता है। इस बीच जनता के अंदर भी गुस्सा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि सैलरी नहीं बढ़ रही लेकिन खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर मध्यम वर्ग अब सबसे ज्यादा दबाव में है, क्योंकि वही टैक्स भी देता है, वही पेट्रोल भी भरवाता है, महंगाई का बोझ भी उठाता है। विजय ने इसी मिडिल क्लास की आवाज बनकर हमला बोला है और यही वजह है कि तमिलनाडु में उनके बयान को भारी समर्थन मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि कम से कम किसी नेता ने खुलकर जनता की जेब की बात तो की। अब इस मुद्दे का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत में विजय की लोकप्रियता किसी फिल्म स्टार भर की नहीं बल्कि एक बड़े जन नेता की तरह बढ़ती जा रही है। और अगर उन्होंने इसी तरह महंगाई और जनता के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाना जारी रखा तो आने वाले समय में केंद्र सरकार के लिए दक्षिण भारत में नई चुनौती खड़ी हुई है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर जाती रहीं तो सरकार के सामने मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार जनता को राहत देने के लिए इस फैसले को वापस लेगी या फिर महंगाई का यह बोझ ऐसे ही आम लोगों पर डाला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से थालापति विजय ने खुलकर हमला बोला है उसने साफ कर दिया है कि अब यह सिर्फ केंद्र सरकार की इकदार कर रही है कि कीमतों का मामला नहीं रहा, बल्कि यह जनता की नाराजगी और सरकार की जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है। और अगर जल्द राहत नहीं मिली तो यह गुस्सा सड़कों से लेकर चुनावी मैदान तक दिखाई दे सकता है। आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।